नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि नवमी और सोमवार का दिन है। आज सुबह 7:52 तक आयुष्मान योग रहेगा, उसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा। आज दोपहर 1:49 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 5:23 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:35 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 13 जून की दोपहर 1:32 से शुरू होकर अगली सुबह 5:11 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:03 से शाम 7:58 तक, और एक बार फिर रात 10:02 से रात 10:29 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जून की सुबह 9:03 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून की सुबह 7:40 से सुबह 8:40 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:33 से दोपहर 1:49 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:03 से शाम 7:58 तक, और एक बार फिर रात 10:02 से रात 10:29 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 जून की सुबह 5:24 से सुबह 9:41 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:58 से दोपहर बाद 3:10 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:49 से शाम 7:28 तक, और एक बार फिर रात 9:32 से रात 9:59 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांतिशा में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 13 जून की रात 8:21 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, तुला और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:07 से सुबह 8:51 तक। मुंबई सुबह 7:40 से सुबह 9:19 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:05 से सुबह 8:51 तक। लखनऊ सुबह 6:55 से सुबह 8:39 तक। भोपाल सुबह 7:15 से
सुबह 8:56 तक, कोलकाता सुबह 6:32 से 8:13 तक, अहमदाबाद सुबह 7:34 से सुबह 9:16 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:18 से सुबह 8:55 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। जॉब के लिए दिए गए इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आपको नए अवसर मिलने के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से सामंजस्य बनाकर रखेंगे। अकाउंट से जुड़े लोग अपने कार्यों पर फोकस करेंगे। कार्यशैली में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। रिश्तों को महत्व देंगे। इस दौरान आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़ेंगे। दान धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको मित्रों का साथ मिलेगा। पारिवारिक मामलों में सहनशीलता बनाकर चलेंगे, जिससे आपके परिजन आपसे प्रसन्न रहेंगे। घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। अपनी स्टडी पर फोकस करने की हर संभव कोशिश करेंगे, जिसके आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। आपको अपने करियर में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने बिजनेस में कुछ खास चीज़ों में बदलाव करने का प्लान करेंगे, ताकि आगे चलकर अच्छे आर्थिक लाभ हों, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। आज आप अपने नम्र व्यवहार से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। इस दौरान आपके लिए कुछ अनजाने खर्चे बढ़ सकते हैं। ये खर्च किसी पारिवारिक सदस्य की सेहत के लिए हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन शुभ रहेगा। आज आपके बिजनेस में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बिजनेस पार्टनर से कोई व्यापारिक समझौता हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। आपको कुछ अनुभवी लोगों का भी साथ मिलेगा। सामाजिक स्तर पर आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी विशेष कार्य के लिए आपको प्रस्ताव मिलेगा। इस दौरान आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संतान को किसी प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन मिलेगा। दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप अपने स्वजनों के साथ खुशियाँ साझा करेंगे। आप अपने प्रियजनों को समय देंगे, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलेंगे। अपने मनपसंद विषयों में दक्षता हासिल करेंगे। अपने करियर के प्रति उत्साहित रहेंगे। आपको कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल में काम करने को मिलेगा। नौकरी में बदलाव के संकेत हैं। इस दौरान आप मनोरंजन करने या कहीं घूमने अपने मित्रों के साथ जा सकते हैं। आप आज काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन आप लोगों के प्रति विनम्रता का भाव रखें। आज का दिन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। प्रशासनिक कार्यों में आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। आपको अपने सहयोगियों तथा अधिकारियों से तालमेल बनाकर आप चलेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ विश्वास बनाए रखने का प्रयास करेंगे। मित्रों से आपकी घनिष्ठता बढ़ेगी। इस दौरान जल्दबाजी में काम करने से कोई चूक हो सकती है। धैर्यपूर्वक काम करें, नियमों का पालन करेंगे और उचित खान पान का ख्याल जरूर रखिए। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3।
कन्या राशि वालों, आपके लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपेक्षित परिणाम मिलने के योग हैं। आज आप अपने बिजनेस की गति बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आपके लिए आमदनी की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप अपने परिवार के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे जो सभी के लिए हितकर रहेगा। आपके परिवार में आनंद और उत्साह का माहौल रहेगा। कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा। आप अपने किसी मित्र का सहयोग करने के लिए आगे आएंगे। आपकी मित्रता मजबूत होगी। इस दौरान आप अपने संकोची स्वभाव से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आप अपने परिश्रम एवं कर्मठता से अपने लिए अच्छी जगह बनाएंगे। आपको बहुत बड़ी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर मिलेगा। आप अपने बेहतर प्रदर्शन से अपने सीनियर्स का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। आपकी संकल्प शक्ति बेहतर बनेगी। स्वास्थ्य के मामले में आप लकी रहेंगे। पुरानी समस्याएं दूर होंगी। दोस्तों के साथ मनोरंजक यात्राएं होने के योग हैं। इस दौरान आप खर्च और निवेश दोनों पर बराबर ध्यान देंगे, लेकिन आपको किसी पारिवारिक समस्या को लेकर थोड़ी उलझन हो सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई समझौता करने से पहले विचार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आप पर अनुभवी लोगों की संगत का विशेष प्रभाव पड़ेगा। आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करेंगे। आप अपनी पढ़ाई का समय निर्धारित कर नियम का पालन करेंगे। अपनी परीक्षा पर फोकस करने का प्रयास करेंगे। मित्रों का सहयोग और विश्वास आप पर बढ़ेगा। इस दौरान मित्रों के बीच आप बढ़ा चढ़ाकर बोलने से बचेंगे। अपने व्यवहार में मधुरता लाइए। स्थिति अच्छी रहेगी। आप कहीं घूमने जाने का मन बना सकते हैं। आपको परिवार का स्नेह मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपके लिए दिन बेहतरीन रहेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में उत्साहित रहेंगे। सकारात्मक अनुभव करेंगे। आपके कारोबार में तरक्की देखने को मिलेगी। आप जन कल्याण के कार्यों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। परिवार में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे। पारिवारिक रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन में नई ऊर्जा बनाए रखेंगे, जिससे आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। मित्रों के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। इस दौरान आप दूसरों की छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देना अवॉइड करें। पॉजिटिव रहें। इससे आपका मन और शरीर दोनों अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन आनंद से भरपूर रहेगा। अविवाहित हैं तो आपके लिए अनुकूल रिश्ता मिलने के योग बन रहे हैं। आप किसी यात्रा पर जाने का मन बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे, जिससे आप किसी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करेंगे। इसका आपका प्रभाव बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में बातचीत के दौरान सतर्कता बरतें। आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, जिससे आपको सुकून मिलेगा। आज आप अपनी संतान के लिए कोई सरप्राइज प्लान करेंगे, जिससे आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खास रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाएंगे। आप अपने परिश्रम से अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी अपेक्षा के अनुरूप फल प्राप्त करेंगे। आपके कार्यों की सराहना होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको व्यावसायिक लाभ मिलने के योग हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, जिसे आप अपनी संकल्प शक्ति से पूरा करेंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। आप मित्रों के साथ कहीं मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। आपका नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। लवमेट्स के रिश्तों में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन रोज से बेहतर रहेगा। आज आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ने के लिए जाएंगे। आपको अपने स्वजनों तथा मित्रों का सहयोग मिलेगा। आप अपने कार्यों पर फोकस करेंगे। अपने कार्यक्षेत्र में धैर्यपूर्वक किसी प्रकार का निर्णय लेंगे, जिससे आपको आगे चलकर विशेष लाभ होगा। मित्रों के बीच सद्भाव रखेंगे। पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
एक्सरसाइज और योग करें, जिससे आपका मन एकाग्र रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारी आपके विनम्र व्यवहार से आपकी मदद करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में एक डायरी रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ भगवान के दर्शन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। विवाह के लिए फेवरेबल रिश्ता आ सकता है। मूलांक 2, आज आप किसी प्रकार के उधार के लेन देन से बचें, किसी अजनबी को पैसा देने से बचें। मूलांक 3, सरकारी नौकरी करने वालों को अच्छे लाभ मिलेंगे, आपको कोई नया अवसर मिल सकता है। मूलांक 4, आप अपने गुस्से पर काबू रखें, निजी रिश्तों के बीच आए फासलों को समझदारी से दूर करें। मूलांक 5, आपका निजी और व्यावसायिक जीवन किन्हीं कारणों से प्रभावित हो सकता है, सब्र से काम लें। मूलांक 6, धार्मिक कार्य में आज आपकी रुचि बढ़ेगी, आप किसी आयोजन में शामिल हो सकते हैं। मूलांक 7, आपके लिए रोजगार की नई संभावनाएं इंतजार कर रही हैं, आपके लिए तरक्की के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। मूलांक 8, लोहा और मशीनरी से जुड़ा कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। मूलांक 9, आप परिवार में किसी पार्टी का आयोजन करने का मन बनाएंगे, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर की छत पर रखे फालतू सामान यानी कबाड़ की। क्या हमें घर की छत पर फालतू सामान रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर कोई भी फालतू सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के मन और मस्तिष्क पर बोझ होता है, नकारात्मक असर पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि पितृदोष भी लगता है। अब वो एक अलग मुद्दा है। पूरे घर का माहौल ख़राब रहता है, ये तय है। साथ ही ये आपके घर में कलह का कारण भी बन सकता है। तो आपके घर में यदि बिना उपयोग का फालतू सामान बहुत समय से पड़ा है तो उसे घर के बाहर करिए। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कोई सामान है जो उपयोगी तो है परंतु अभी उसका कोई काम नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को ऐसे वैसे कहीं मत पटकिए, उन्हें व्यवस्थित ढंग से एक जगह पर रखिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि नवमी और सोमवार का दिन है। नवमी तिथि आज सुबह 10:35 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 7:52 तक आयुष्मान योग रहेगा। कल हमने चर्चा की थी ना कि आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है, तो आयुष्मान योग के बाद सौभाग्य योग आता है। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है, लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है और इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। और वहीं सौभाग्य योग की बात करें तो ये योग सदा मंगल करने वाला योग है, इसलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। साथ ही नाम के अनुरूप यह भाग्य को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला भी है। आज दोपहर 1:49 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है, शब्द का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी सूर्यपुत्र शनैश्चर हैं, जो कि न्याय के देवता हैं। यह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र में न्याय पाने के लिए और किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान शनिदेव की उपासना करना बड़ा ही सुंदर फलदायी है, शुभ फलदायी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम भी होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है।
लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि उत्तरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद चौथा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में वुडवर्क नहीं कराना चाहिए, लकड़ी का काम नहीं कराना चाहिए और न ही वुडवर्क के लिए लकड़ी इकट्ठी भी करनी चाहिए। ये पंचक 13 जून यानी कल की दोपहर 1:32 तक रहेंगे और कल दोपहर 1:32 तक आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आज रात 10:02 से शुरू होकर कल सुबह 9:29 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। याद दिला दूं, बार बार हम चर्चा करते हैं कि जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वीलोक पर माना जाता है और भद्रा के समय चंद्रमा मीन में रहेगा। लिहाजा आज पृथ्वीलोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वीलोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी है जिन्हें आज के दिन करने से वो सिद्ध हो जाएंगे। जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए आज का दिन बड़ा ही प्रशस्त है। तो ये थी चर्चा आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पृथ्वीलोक की भद्रा की। आज सोमवार का दिन है। सप्ताह के 7 दिनों का संबंध किसी न किसी ग्रह से अवश्य होता है। वैसे ही सोमवार का संबंध चंद्रमा से है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, लेकिन चंद्रमा की विपरीत परिस्थितियों में हमें कई प्रकार की मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बेवजह परेशान हो जाते हैं या किसी कारणवश उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है। डिप्रेशन या मानसिक उलझनों की एक वजह चंद्रमा भी हो सकता है। तो इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में और ख़ास करके सोमवार के दिन किन उपायों को करने से उनसे आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है, अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आपको अचानक किसी पुरानी बात को लेकर इतना गुस्सा आ जाता है कि आप बेकाबू हो जाते हैं और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सोमवार के दिन नारायण मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। आज इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते ही आपका गुस्सा प्यार में बदल जाएगा। अगर आपको व्यापार में लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप कुछ नया करने की सोच नहीं पा रहे हैं और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम को शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफ़ेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनबन होती रहती है, जिसके कारण आपका मन भी बेचैन रहता है, तो आप सोमवार के दिन सुबह घर के नज़दीकी मंदिर में एक साबुत सुपारी चढ़ाइए और साथ ही किसी ज़रूरतमंद को एक कटोरी चावल दान करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका मन शांत रहने लगेगा और परिवार के माहौल में पॉजिटिविटी आने लगेगी। अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नज़र नहीं आती। अपॉर्चुनिटीज़, उपलब्धियां क्या, अपॉर्चुनिटीज़ सामने होते हुए भी अवसर आपको दिखाई नहीं देते। ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं। तो अब वो उपलब्धियों का मामला हो गया कि उपलब्धियां हैं बट यू फील कि आपके पास कोई उपलब्धि नहीं। तो इसके लिए सोमवार के दिन कुश या कंबल, देखो अपॉर्चुनिटी और उपलब्धियां, ये दोनों चीज़ों का संबंध इससे है, इस उपाय से। अगर आपके पास उपलब्धियां हैं और आप कभी कभी आपको लगता है जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए, सबको होता है, या आप अपने आसपास होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पा रहे हैं,
तो इन दोनों चीज़ों के लिए सोमवार के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष के बनी माला से कम 108 बार मंत्र करें। ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको आगे बढ़ने के नए नए अवसर मिलेंगे, साथ ही आप उसका लाभ उठाने में भी सफल होंगे। अक्सर भागदौड़ भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि डिप्रेशन में चला जाता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना आम बात है। इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें, साथ में घी का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्ट्रेस कम होगा। स्कूल या ऑफिस के लिए निकलने से पहले माता सरस्वती की मूर्ति के सामने धूप जलाएं और ओम ऐं देव्यै नमः, ओम ऐं देव्यै नमः, ओम ऐं देव्यै नमः इस मंत्र का 11 बार जप करें। फिर देवी सरस्वती को नमस्कार कर भोजन करें, उसके बाद ही घर से निकलें। कभी कभी काफ़ी कोशिश करने पर भी आपको सफलता नहीं मिलती या आप बार बार अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इसके लिए सोमवार की शाम माँ काली की आराधना करें और अपने घर में प्रतिदिन सुबह शाम गुग्गुल या धूप जलाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर जो पढ़ता है उसे याद नहीं रहता, तो सोमवार के दिन आप सफ़ेद फूल के पौधे को घर में लगाकर उसकी देखभाल करें। जो जो आपके घर में सफ़ेद फूल खिलेंगे, त्यों तो बच्चे के दिल दिमाग की गांठें खुलेंगी। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि ऑफिस में लगातार किसी काम को लेकर आप प्रेशर में रहते हैं, जिसके कारण आप मानसिक उलझनों का शिकार हो जाते हैं। तो सोमवार के दिन अशोक के 7 ताजे पत्ते लेकर उसे अपने घर में साफ सुथरी जगह पर रखें। इसके बाद उसका पूजा अर्चन करके उसे सूखने पर पुराने किसी वृक्ष के नीचे रख दें। ऐसा करने से 7 दिनों तक करते रहने से आपकी उलझनें कम हो जाएंगी। अगर आपकी कोई मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है या फिर आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आप परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आप सोमवार के दिन जल में कुछ बूंदे कच्चे दूध की मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक, पृथ्वी लोक की भद्रा और सोमवार के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। उम्मीद है कि आप इनका फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आप सेहत संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, गुस्से से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। बी, बिजनेस में बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेने से बचें, बिजनेस के सहयोगी की सलाह लें। सी, कोर्ट कचहरी का काम करने वालों को अच्छे अवसर आज मिलने की संभावना बन रही है। डी, इंटीरियर डिजाइनिंग के व्यवसाय में उज्जवल संभावनाएं हैं, लोग आपके बनाए डिजाइन से आकर्षित होंगे। ई, समाज सेवा के कार्य में आपका मन लगेगा, लोगों में आपकी जान पहचान बढ़ेगी। एफ, अभिनय से जुड़े कार्यों में नौकरी के अवसर हैं, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। जी, आप अपनी त्वचा संबंधी समस्या पर ध्यान दें, समय रहते डॉक्टर से सलाह लें। एच, आप लोगों के बीच अपने बड़बोलेपन से बचें, अन्यथा उनके द्वारा आपका उपहास हो सकता है। आई, किसी के बहकावे में मत आइए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और मेहनत से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जे, बैंकिंग का कार्य कर रहे लोगों को कुछ नए तरीके सीखने के लिए कार्यशाला आयोजित हो सकती है। के, आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक है, तो आपको उसकी परीक्षा पास करने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। एल, आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग हैं, आपको कहीं ट्रांसफर मिलने की संभावना है। एम, बार बार आप नौकरी बदलने का प्रयास न करें, धैर्य से काम लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। एन, आप कॉलेज के बेवजह की समस्याओं में न पड़ें, इससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। ओ, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है, अपनी पार्टी के लिए कुछ खास करने का प्रयास करेंगे। पी, आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को आज सोच समझकर कोई फैसला
लेना चाहिए। क्यों? आपका पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और सौहार्द बना रहेगा। आर, आज आप कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा के दौरान अपना फोकस अपनी यात्रा पर ही रखें। एस, कार्यस्थल पर अधिक भावुक होने की जरूरत नहीं, आप अपने दिए काम पर ध्यान दें, यही बेहतर है। टी, अचानक कहीं से धन लाभ के योग हैं, आपके आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। यू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए अच्छे अवसर मिलने की संभावनाएं हैं। वी, आज आप अपने जीवन साथी के साथ किसी खूबसूरत जगह पर जाएंगे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। डब्ल्यू, आज आपको नौकरी में बोनस मिलेगा, आप पूरे परिवार के लिए उनकी मनपसंद चीजें खरीदेंगे। एक्स, नौकरी में पदोन्नति की बात सुनकर घर में खुशहाली आएगी और सभी मिलकर कहीं बाहर डिनर करने का प्लान बनाएंगे। वाई, आपको आपके निजी व्यवसाय में अधिक लाभ की संभावना है, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। जेड, आप जहां कार्यरत हैं वहां आपको कोई नए अवसर मिल रहे हैं, तो अपना निर्णय सोच समझ कर लें। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे देवभूमि हिमाचल, जहां कांगड़ा के देहरा नामक स्थान पर स्थित है कालीनाथ महाकालेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर यहाँ बह रही व्यास नदी के पवित्र तट पर बना हुआ है। ये मंदिर धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। इस मंदिर में भगवान शंकर की पिंडी भूगर्भ में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि मां काली ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने मां काली को कहा कि धरती पर जहां राक्षसों का रक्त नहीं गिरा होगा वहीं मैं आपको प्राप्त होऊंगा। मां काली युद्ध के बाद पृथ्वी पर जगह जगह तपस्या करने लगी। माना जाता है कि हिमाचल के देहरा ही वो जगह है जहां माता की तपस्या पूर्ण हुई थी। तो आप भी घर बैठे कीजिए कालीनाथ महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे लंबे वर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के चेहरे की आकृति चौड़ाई में सामान्य और लंबाई में अधिक होती है, उन लोगों की महत्वाकांक्षाएं अधिक होती हैं। इनकी मानसिक चेतना का पूर्ण विकास होता है और इनमें अच्छे विचारों का प्रवाह भी बना रहता है। साथ ही बता दूं कि वैसे तो ये लोग अपना हर काम बहुत ही सोच समझकर और परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही करते हैं, लेकिन कई बार काम पूरा करने के लिए ये थोड़ी जल्दबाजी भी कर देते हैं। बाकी ये उन लोगों में से नहीं होते कि बिना सोचे समझे या आंखें मूंद कर गड्ढे में कूद जाएं, यानी खुद से ही मुसीबतों में फंस जाएं। इनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। हालांकि कभी कभी आलस्य के कारण इनकी योजनाओं में परेशानी भी खड़ी हो जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा लंबे वर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 जून को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज सुबह 10:35 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 9:29 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज कहीं जाने से पहले कुछ मीठा खाकर जाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।